शिक्षण में कंप्यूटर का क्या योगदान हो सकता है या क्या महत्व हो सकता है, कभी सोचा है आपने? नमस्कार, आज हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि शिक्षण में या टीचिंग में कंप्यूटर का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, क्या पार्टिसिपेशन हो सकता है, किस तरह से हम उसको उपयोगी बना सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अक्सर शॉर्ट नोट्स में या किसी टिप्पणी में या असाइनमेंट में यह सवाल आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, और अगर यहाँ नहीं पूछा जाएगा तो भी यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे चल के इंटरव्यूज़ में ये सवाल आपसे किया जा सकता है कि कंप्यूटर और शिक्षा का क्या संबंध है, इनमें आपसी क्या तालमेल है, या आप कंप्यूटर के माध्यम से कैसे टीचिंग करेंगे, हाउ यू विल टीच टू द स्टूडेंट्स। क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। समय बदल रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो गया है, क्लासरूम्स हाईटेक होते चले जा रहे हैं। ये आपको सभी को पता है कि क्लासरूम्स हाईटेक होते चले जा रहे हैं। आज हर बच्चा अपने पॉकेट में एक मोबाइल रख रहा है, हर बच्चा। और मोबाइल भी एरोगेरो सिर्फ मैसेज या कॉल करने वाला मोबाइल नहीं, जिसको हम आधुनिक भाषा में कहते हैं स्मार्टफोन। तो हर बच्चा एक स्मार्टफोन अपने पॉकेट में रख रहा है, चाहे वह दूसरी तीसरी क्लास का ही बच्चा क्यों ना हो। अगर हम इसी स्मार्टफोन को टीचिंग का एक हथियार बना लें, एक इसको इंस्ट्रूमेंट बना लें कि हम उसकी टीचिंग उसको इसी माध्यम से कर पाएँ या उसको अपनी चीज़ों को इसी माध्यम से संप्रेषित कर पाएँ, तो यह मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल होगा और होना भी चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें बदल रही हैं, अब सोचिए आपका फ़ोन भी स्मार्ट हो गया है। जब फ़ोन स्मार्ट हो गया है, उसको चलाने वाला बच्चा स्मार्ट हो गया है, तो व्हाई डोंट यू टीचर्स आर स्मार्ट। आप क्यों नहीं स्मार्ट बनते? तो आप भी स्मार्ट बनिए और इस बात को समझिए कि टीचिंग जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से यदि हमको चलना है, क्योंकि आज देख रहे हैं आपके कैरिकुलम्स अलग हैं, टेक्स्ट बुक्स आती हैं, टेक्स्ट बुक में लिमिटेड चीज़ें हैं, लिमिटेड चीज़ें आप पढ़ाते हैं। जब आप छोटी क्लास में चलते हैं तो आ ई ऊ ए बी सी डी ये सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब आप धीरे धीरे करके बड़ी क्लास में जाते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आगे चल के 9, 10, 11, 12 को पढ़ाएंगे, उनके कैरियर को बिल्ड करेंगे। तो आपको उनको इस कैरियर बिल्डिंग में सिर्फ और सिर्फ हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी का एग्ज़ाम देना और सर्टिफिकेट लेना ही नहीं पढ़ाना है। आपको उनको एक आधुनिक इंसान बनाना है, एक अच्छा इंसान बनाना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप उनको अपडेटेड रखिए। आप उनके साथ ऐसे व्यवहार करिए जैसे वो आपके दोस्त हों, आपके अपने हों, और उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट है या जो हथियार हैं उनका इस्तेमाल आप उनके तरीके से अपने काम के लिए करिए, अपनी टीचिंग के लिए करिए। ये सबसे बड़ा हथियार है। आज देखिए नेट पे एक से एक चीज़ें मौजूद हैं, यूट्यूब है, कोरा है, फेसबुक है ना, और भी कई डिवाइसेस हैं, व्हाट्सएप है, इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी है। यदि हम इन इन्फॉर्मेशंस का सही तरीके से बच्चे को इस्तेमाल करना सिखा दें, जी हाँ, बच्चे को सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखा दें, तो बच्चा ज़रूर उसको क्लासरूम टीचिंग से ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट लेके समझेगा। दूसरी चीज़, हमारा दूसरा पार्ट यह है कि हमको वहाँ पे ट्रेनिंग मटेरियल भी प्रोवाइड कराना है। यस, क्योंकि बच्चा यदि उस प्लेटफॉर्म पे आता है, यूट्यूब पे आता है या व्हाट्सएप पे आता है या फेसबुक पे आता है या क्वेरा पे आता है, और उसके पास कंटेंट नहीं है, क्योंकि देखिए टेक्स्ट बुक है, पढ़ना हमेशा बहुत ज़्यादा सुखदायी नहीं होता, इसीलिए ऑडियो विजुअल्स का महत्व है, इसीलिए क्लासरूम्स का महत्व है। अगर टेक्स्ट बुक पढ़ना इतना आसान होता और इतना कंफर्टेबल होता तो कोई स्कूल या कॉलेज में नहीं आता। वो सारे लोग अपने घर में बैठ के टेक्स्ट बुक पढ़ते और एक टेक्स्ट बुक को 2 महीने 3 महीने में ख़त्म कर लेते और वो मेरिटोरियस हो जाते। लेकिन ऑडियो विजुअल एक्सप्रेशंस अपना एक इम्पॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं। उस इम्पॉर्टेंट रोल को हमको एक्सप्लोर करना है और हमको सीखना है, समझना है कि उसको हम कैसे टीचिंग के हथियार के रूप में डेवलप कर पाएँ। और जिस दिन हमने ये करना शुरू कर दिया, अभी शुरू हो चुका है, हो सकता है कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये भी एक तरह से उसी हथियार की दिशा में एक कदम है। हो सकता है कल आप में से कुछ लोग आएँ, इससे भी अच्छा वीडियो बनाएं
और मेरी तो बिल्कुल दिल से कामना है कि आप इससे अच्छा मटेरियल लेके आइए, इससे अच्छा वीडियो लेके आइए, इससे अच्छा कंटेंट लेके आइए जिसको बच्चा और ज़्यादा इंटरेस्ट से देखे। और अगर ऐसा हम कर पाने में कामयाब हुए तो शिक्षा वास्तव में अपनी जो उसको क्या कहना चाहिए, जो माइलेज मिलना चाहिए, जो पुनर्स्थापना की जानी चाहिए। जैसा हमारे यहाँ संस्कृति में कहा गया है कि गुरुकुल जो थे वो बहुत अहम रोल प्ले करते थे, गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर बताया गया है, तो वो रोल हम जरूर प्ले कर पाने में कामयाब होंगे। तो मेरे ख्याल से मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप इसको शॉर्ट नोट के रूप में लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। यह विषय कभी भी आपसे परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, और अगर ना भी पूछा जाए तो आपके जीवन में उपयोगी साबित हो सकता है, ऐसी मेरी कामना है। तो शुभकामना। वंदे मातरम।